ईडी या सीबीआई जो थी, किसका केस था? ईडी का केस था ना, ईडी पहुंच गई। ओरिजिनल तो सीबीआई का ही केस नहीं, वो होता जो लोअर कोर्ट वाला था अभी, तो ईडी तो बाद में आती है। वो पहुंच गई हाई कोर्ट में थी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। केजरीवाल जी ने पहले कहा कि आप अपने आप को इस केस से हटा लीजिए, मुझे आप पे भरोसा नहीं है। जज साहब ने भी सोच विचार किया और उन्होंने इसके बाद कहा कि नहीं, केस तो मैं ही सुनूंगी, मैं आप रिक्यूज नहीं करूंगी। उन्होंने रिक्यूज करने से मना कर दिया। आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि फिर मैं आपके सामने पेश ही नहीं होगा। जब जीत या हार मायने नहीं रखते, उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है? ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे, उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। तो मतलब ये भी अपने स्टैंड पर अड़ गए हैं, जज भी अपने रुख पर कायम है कि केस वही सुनेंगी। अब केजरीवाल जी कह रहे हैं ये सत्याग्रह करूंगा मैं। बताएं त्रिपाठी जी। नहीं, सत्याग्रह तो एक तो ये लोग ना, एक पार्टी ने गांधी का नाम उधारी लेके कितना कुछ कर दिया, आप कोई कहने की बात नहीं है। नाम ले लेके राहुल गांधी क्या क्या कर रहे हैं वो कहने की बात नहीं है। अब ये कह रहे हैं सत्याग्रह गांधी जी से प्रेरित होकर। गांधी जी के ऊपर शराब घोटाले का आरोप था क्या भाई? और गांधी जी कब गांधी जी ने तो सत्ता छोड़ दी थी। ठीक है भैया, नेहरू जी ले लें, जिन्ना जी ले लें, पटेल जी ले लें, फलाना जी ले लें, धमाका जी ले लें, वो तो अपने आप एक कुटिया बना के अपना धोती लपेट के चल देते थे। उनको देश गरीब दिखा था। ये तो आदमी तो 2 साइज ढीली शर्ट पहन लेता है, रेनॉल्ट की 10 वाली पेन लगा लेता है, नीली वाली वैगनआर, सब गायब हो गया भैया, कहां चला गया? और उसके बाद ये कहेंगे कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं। मतलब राजनीति में जिसको कहते हैं ना कि अभी थोड़ी देर पहले वो मोरल शब्द एक इस्तेमाल किया, तभी मैंने पूछा था क्या है। ये लोग तो सब एकदम घोल के पी गए हैं, खत्म कर दिया है। और ये सत्याग्रह की बात तब समझ में आती जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि हम आपको अलाउ करते हैं कि आप जिरह करेंगे। इन्होंने जिरह की, कोई भी ढंग का संतोषजनक आरोप नहीं लगा पाए, कोई ऐसा पॉइंट नहीं दे पाए। स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि अगर कानून के दायरे में एक भी आरोप है तो मैं खुद को रिक्यूज। उन्होंने कहा कि जब मेरी लड़ाई आरएसएस से है और जस्टिस स्वर्णकांता ने स्वीकार किया कि वो आरएसएस से जुड़े किसी कार्यक्रम में गई थी, तो मैं कैसे उनके सामने न्याय की अपेक्षा ये करूं? एक ऐसी चीज है जिसको सचमुच इस देश में अब तो बोलना बंद कर देना चाहिए। ये कांग्रेस का एक टूल किट था, एक एजेंडा था कि अगर आरएसएस से जुड़ा हुआ हम सबको अछूत घोषित कर देंगे तो संघ से जुड़े संगठन कोई भी है, वो चड्डीधारी है, वो खाकी चड्डी वाला है, देखो आदमी भला है लेकिन ये क्या तरीका है भाई? इस तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं देश को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश में राष्ट्रीय निर्माण की भावना से काम करता है, वो सीधे सीधे राजनीति नहीं करता, उससे निकलकर रोज राजनीति कर रहे हैं। इतना साहस था तो राहुल गांधी निकल गए होते ना, नहीं कर पाए ना, सोनिया गांधी नहीं कर पाई, आज भी राज्यसभा में बैठी हुई ना। ऐसे लोग कहेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर। और अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं, जरा उसको यूं समझिए कि क्या कोर्ट में वो एक भी ऐसा प्रमाण पॉइंट दे पाए? ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि जज पे आरोप लगाया, जरा सा भी एकदम आइटा ऑफ डाउट हो तो तुरंत निकल जाना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन पंच परमेश्वर की कहानी हमने पढ़ी है, झगड़ा होगा जब पीठ पे बैठ गए तो हम निर्णय सुनाएंगे। और आप निर्णय पर बताइए ना, दोनों पक्ष है ना। ये चीफ, मुझे याद नहीं आ रहा, ये चीफ जस्टिस को भी कहा इन्होंने क्या जज हटाने के लिए? कहा ही होगा मुझे लगता है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मैं ये फिर बोलता हूं कि जज पे अगर हल्का सा भी डाउट हो तो उसे अपने आप को रिक्यूज कर लेना चाहिए। स्वर्णकांता शर्मा के 2 बच्चे अगर सरकारी वकील हैं और एसजी उनके केस तय करते हैं, तो कोई भी ऐसा डाउट हो, मैं कह रहा हूं सही या गलत, कोई भी ऐसा डाउट हो, उस जज को इस तरह का केस नहीं लेना चाहिए। देखिए, केजरीवाल जी का ये स्टैंड कि वो अपने आप को वहाँ प्रेजेंट नहीं करेंगे या वकील नहीं भेजेंगे, बिल्कुल गलत है। ये इंडियन जुडिशियरी है ना, जिसने पूरे लाइन से जितने लोग थे सबको उन्होंने फ्री कर दिया और कहा कि इन पर कोई केस नहीं बनता है। कितना आप वो जजमेंट पढ़ें तो कितना डिटेल में उसने लिखा कि सारा कुकड अप था,
वही इंडियन जुडिशरी के साथ आपने खड़े हो रहे हैं। आपने ये मान लिया कि जस्टिस कांता शर्मा जो भी आपने रिक्यूज करने की चीज लगाई थी, उनके इल्जाम, कि वो सही थे, तब भाई अगला स्टेप तो आप लेंगे ना, आप उसको भी तो प्रूव करेंगे कि भाई आपने रिक्यूजल के लिए कहा, उन्होंने मान लिया कि वो बायस्ड हैं और मेरे खिलाफ ही फैसला ये तो गलत है ना। इस टाइप की जजमेंट तब तो आप लोअर कोर्ट में ही नहीं जाते, आप मान लेते कि हम अपने ये नहीं भेजें। क्यों भेजा आपने भाई? उनके खिलाफ भी कुछ निकालते हैं। अच्छा, मुझे आप बताइए, आप सब लोग गलत सही की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये उस आदमी का राइट भी तो है। उसने कहा मुझे ये उनको मुझे नहीं, मैं नहीं अपीयर होऊंगा। थोड़ा समय से बताइए। राइट ये नहीं है कि आप जज की इंटीग्रिटी पे सवाल नो, ये नहीं, दोनों का फर्क समझिए। अगर वो आप ये कहें कि हमें न्याय नहीं मिल रहा इसलिए हम क्या करें, और आप ये कह रहे हैं कि जज के ऊपर हमें संदेह है, फिर मैं कह रहा हूं, मैं गलत या प्लीज, मैं गलत या सही में नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मतलब हम हर बात पे इतना आंदोलित ना हो जाए ना। अगर इस देश में किसी को ये लगता है कि मुझे ये जज साहब बायस लग रहे हैं या ये पुलिस वाला बायस्ड है, बिल्कुल ठीक, तो वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, वो कह रहा है अपनी बात। इसका तरीका वही मैं कह रहा हूं। जब आपने कहा कि बायस हैं, तो आप क्या सिर्फ मेरे मन में आया इसलिए मैं कह दूंगा बायस है? आपको जो बुनियाद है उस पर करना चाहिए, और नहीं तो आप जिस दिन ये था आप कहते कि ठीक है अब स्वर्णकांता शर्मा जी नहीं कर रहे हैं, हम जीरा वीरा नहीं करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जी डालते हैं, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ना कि आप पहले सारी चीजों को एक्सरसाइज कर लिए। क्या अब आपको डर लग रहा है कि शराब घोटाले में फंसेंगे ही फंसेंगे? क्या शराब घोटाले में जो आरोप मुक्त हो गए, वो आरोप मुक्त होना मतलब एक जिसको कहते हैं कि कुछ तकनीकी वजहों से हो गया क्या? ये भी तो सवाल है ना। तो आपके खिलाफ फैसला आना, इसलिए इतना आंदोलन कर दीजिए, इतना माहौल बना दीजिए, पॉलिटिकल कर दीजिए कि आपको लगे कि ना इसका आप कह रहे हैं पहले माहौल बना दिया कि भाई मेरे खिलाफ ही फैसला आएगा, तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि भाई स्पष्ट तौर पर दिखता है। देखिए, आदर्श स्थिति तो यह है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो जज को खुद को उस केस से हटा लेना चाहिए। इस तरह के तमाम एग्जाम्पल हम लोगों के साथ सामने हैं। लेकिन जहाँ तक केजरीवाल के असिस्टेंट का सवाल है, मुझे लगता है कि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के बजाय राजनीतिकरण ज़्यादा कर रहे हैं। भाई, आपको निचली अदालत से अगर बरी किया गया, आप आखिर तक कहते रहते न्यायपालिका में मेरी पूरी आस्था है, आप बरी हो गए, आप केस लड़ते। आप पे कैसे मान लिया कि न्यायपालिका आपके साथ भेदभाव करेगी, और हारने के बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। तो आप पॉलिटिसाइज ना करें, आपका अधिकार तब भी था, अब भी और आगे भी रहेगा वो तो। लेकिन दोनों मामलों में एक तो जज को, जज के लिए भी जज खुद ही हट जाती तो ठीक। न्यायपालिका की गरिमा के लिए, वो तो मर्यादा के लिए आदर्श, अगर वो हो जाता तो सबसे बेहतर स्थिति होती। आइडियल सिचुएशन। अगर जब बात कर रहे हैं फिर आप दोनों बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जस्टिस अगर खुद कह दें कि नहीं हम हट रहे हैं, ये उनका अपना कॉन्शियस है ना। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि इनके अधिकार, पर गरिमा यही है, गरिमा यही है कि अगर डाउट हो तो जजेस अपने आप को रिक्रूज कर लेते हैं, और ये जुडिशरी में एक नॉर्म रहा है। इन्हीं के किसी केस में जज ने किया रिक्यूज, सर केजरीवाल की। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है वो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। नहीं सर, दो बच्चे अगर आपके सरकार में वकील हैं, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी जज का कोई बच्चा अगर भारत सरकार में वकील है तो अरविंद केजरीवाल का फैसला गलत सुना है। अगर एसजी वहां पर हैं और एसजी तय कर रहे हैं केसेस, तो बिल्कुल ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ भारत इंटरेस्ट। सरकार के पैनल में होंगे तो एसजी तो टॉप बॉस, टॉप अथॉरिटी होगा ही होगा। तो बिल्कुल लेकिन ये कहना कि भारत सरकार के पैनल में अगर किसी जज का बच्चा है तो फिर वो जज किसी राज्य सरकार से जुड़े हुए घोटाले के मामले का केस नहीं सुनेगी, ये तो सर फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर तो किसी भी राज्य का मसला आ जाएगा, नहीं कर सकते। बाकी सुनिए, कोई मना थोड़ा कर रहा है। वही तो कह रहा हूं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही ना। अगर आप भारत सरकार ने केस किया हुआ है किसी सर व्यक्ति भारत पर, सरकार के पैनल में, अरे ये देखिए, छोड़ो अब इस पर हम क्या फैसला कर लेंगे। आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। वही बात जो मैं कह रहा था अभी आपसे कि अंपायर पे अगर शक हो, तो आपने कहा कई बार जब वो मधेपुरा में शरद यादव जी धरने पर बैठ गए थे कि ठीक नहीं हो रहा मेरे खिलाफ, वो और जो चुनाव जीत भी गए। अब यहाँ फैसला जो है केजरीवाल जी के को रिलीफ वाला आ जाए। जस्टिस स्वर्णकांता कहते हैं कि निचली अदालत ने जो इनको बरी किया, तो फायदा होता कि अगर वो डिसमिस कर देती केस, कहते कि नहीं वो गलत किया गया है, अगले कोर्ट जाइए। तो भाई जब ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि आप फ्री हैं तो मान लेना चाहिए।